Hello everyone, welcome to our channel Learning Point. Today in this video we are going to start first chapter of class 5th EVS. The name of the chapter is Super Senses. सेंसेस के बारे में आप सबने प्रीवियस क्लास में सीखा ही होगा। वैसे देखा जाए तो हम प्री स्कूल से ही सेंसेस के बारे में पढ़ते आए हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग की जो सेंसेस होती है, आइज से देखना, नोज से स्मेल करना, ईयर से सुनना, टंग से टेस्ट करना और स्किन से फील करना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जैसे ह्यूमन के पास जो सेंस होती है वैसे एनिमल्स में भी किस टाइप की सेंसेस होती है, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर सुपर सेंसेस। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? You were eating in the playground and eagle flew down and took away your roti. आप प्लेग्राउंड में बैठ के खा रहे होते हो और ईगल आके आपकी रोटी छीन के लेके चला जाता है। क्या ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? As you walk softly past a sleeping dog, its ear shot up at once. आप कभी स्लीपिंग डॉग के पास से निकले हो और उसके कान जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। ऐसा भी कभी हुआ है? नहीं हुआ तो एक बार ट्राई करके देखना। वो किस लिए होता है? उसकी सेंस की वजह से। आप देखना कभी कि डॉग सो रहा है, आपको लगेगा कि वो सो रहा होता है, आप उसके पास से भी गुजरोगे तो उसकी आंखें तुरंत ही खोल देगा या तो उसके कान वो खड़े कर देगा। You drop something sweet on the ground and within a minute many ants collect around it. आप क्या करोगे अभी नेक्स्ट कि ग्राउंड पे कुछ स्वीट चीज़ें, शक्कर है या गुड़ है या कुछ भी मीठी चीज़ें डाल के देखना और विद इन अ मिनट्स में वहाँ पे एंट आना शुरू कर देंगी। वाई डज इट हैपन? थिंक एंड टेल। ऐसा क्यों होता है? सोचिए और बताइए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। जैसे ह्यूमन बीइंग के पास होती है वैसे ही एनिमल्स के पास भी डिफरेंट सेंसेस होती है। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वो भी ह्यूमन की तरह देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं और फील कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपना शिकार बहुत दूर से देख सकते हैं। किस वजह से? अपनी वो देखने की क्षमता की वजह से। उसकी जो देखने की क्षमता की जो सेंसेस होती है वो बहुत पावरफुल होती है, उस वजह से। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड। कुछ एनिमल्स होते हैं वो एकदम धीरे सी आवाज़ भी सुन लेते हैं। जैसे हमने अभी डॉग का देखा कि उसकी आंखें बंद होती है, वो सो रहा होता है, हमें लगता है, लेकिन उसके पास से हम धीरे से भी गुजरेंगे वो अपनी आँख खोल देगा। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को कैसे पहचानते हैं? उसकी स्मेल की वजह से। द एनिमल्स वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस। एनिमल का वर्ल्ड जो है वो ऐसे सेंसेस से भरा हुआ है। आइए देखते हैं आगे। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? एंट अपने फ्रेंड को कैसे पहचानती है? एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक एंट होती है वो ग्राउंड की तरफ जा रही होती है। इट शोज ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। वो देखती है कि अदर साइड से एक एंट का ग्रुप आ रहा होता है। द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल। जो एंट जा रही होती है वो फटाफट से अपने होल के पास आके खड़ी रह जाती है। द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन। वो क्या करती है? अपने होल के पास गार्ड करती है और वो अदर जो एंट होती है उसको रिकॉग्नाइज करती है और इसके बाद ही उसे अंदर जाने देती है। थिंक एंड टेल। सोचिए। हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम दिस ग्रुप? एंट कैसे पहचानती है कि जो दूसरी एंट है वो हमारे ग्रुप से नहीं है? तो हमने देखा कि एनिमल्स में भी सेंसेस होती है। जस्ट लाइक अस, एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। They can see, hear, smell and feel. इसी तरह ही एंट भी सेंस ऑफ स्मेल की वजह से वो अपने ग्रुप को पहचान लेती है। हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट? जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि एनिमल्स अपने फ्रेंड को स्मेल सेंस की वजह से रिकॉग्नाइज करते हैं, वैसे ही अपने फ्रेंड को ये स्मेल से रिकॉग्नाइज करते हैं।
Thus, guard and recognize this ant with the smell of sense. With the sense of smell. Try this and write. Drop some sugar, jaggery or anything sweet on the ground. Wait until the ants come there. अभी क्या करना है आपको, देखिए ये एक्सपेरिमेंट तो आपको खुद ही करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, शुगर या जैगरी लेके थोड़ा सा वो ग्राउंड के ऊपर डालिए और देखिए कि एंट आती है. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम. एंट्स को आने में कितना टाइम लगता है. मैक्सिमम 20 to 50 मिनट्स में एंट आना शुरू कर देती है. इट टुक 20 to 50 मिनट्स, सॉरी इट टुक 15 to 20 मिनट्स फॉर एंट्स टू कम. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 15 to 20 मिनट्स. डिड वन एंट केम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट्स कम टुगेदर. क्या होता है, सबसे पहले एक एंट आती है. वन एंट केम फर्स्ट. थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड. एंट्स जो खाना देखती है उसका क्या करती है, वो क्या करेगी. एंट्स कैरीड द फूड टू देयर हॉल. एंट्स कैरीड द फूड टू देयर हॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर. वो कहाँ जाती है वहाँ से. दे गो टू देयर हॉल फ्रॉम देयर. वो खाना लेके अपने हॉल में जाती है. एंड द लास्ट क्वेश्चन. डू दे मूव इन अ लाइन. क्या वो लाइन में जाती है. यस, ये हमेशा आप ऑब्जर्व करना कि एंड्स जो होती है वो हमेशा लाइन में ही जाती दिखती है. यस, दे मूव इन अ लाइन. आइए आगे देखते हैं अभी. Now carefully, without harming the ants, block their path for a while with a pencil. Now observe how do the ants move. अभी आपको क्या करना है, जो ants होती है वो लाइन में जा रही होती है. आपको उससे बिल्कुल भी हार्म किए बिना, बिल्कुल परेशान किए बिना उसका रास्ता ब्लॉक करके देखना है और फिर देखना है कि वो क्या करती है. जैसे यहाँ से आप मान लीजिए कि यहाँ से आप थोड़ी थोड़ी सी चींटियाँ जा रही है और आप बीच में यहाँ कहीं पे भी आप देख लो कि आपने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया है. तो वो चींटी क्या करेगी वो एंट यहाँ से ऊपर चढ़ के फिर से वो लाइन में जाना शुरू कर देगी. Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move. बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने ढूंढा कि एंट्स जो होती है वो ग्राउंड पे अपनी ही एक स्मेल छोड़ते हुए जाती है. दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड. द अदर एंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे. और बाकी की जो एंट्स होती है वो उसे फॉलो करने के लिए वो स्मेल के पीछे पीछे जाती है. नाउ कैन यू गेस वाई द एंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ. हमने अभी ही ऊपर देखा कि अगर उसके रास्ते को ब्लॉक भी कर दे तो वो क्या करेगी, वहाँ से ऊपर चढ़ के फिर वापस वही लाइन में वो आगे चलते हुए उनको आगे के ग्रुप को वो फॉलो करेगी. सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल. कुछ मेल इंसेक्ट जो होते हैं वो अपने फीमेल को उसकी स्मेल की वजह से वो रिकॉग्नाइज करते हैं. हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज़. क्या आप कभी मॉस्किटो से ट्रबल हुए हो. जी, हम सबको ही पता है मॉस्किटो हमें किस तरह से परेशान करते हैं. जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर. हम कहीं पे भी बैठे हुए होते हैं वो हमें ढूंढ लेते हैं. मॉस्किटोज़ कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी. वो हमारे बॉडी की स्मेल से हमें फाइंड करते हैं. दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सॉल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी. वो सॉल से हमारी फाइंड करते हैं और हमारे हीट से, बॉडी के मतलब टेम्परेचर से वो हमें फाइंड करते हैं. आई एम अ सिल्क वॉर्म. आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाई हर स्मेल. सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो अपनी फीमेल को बहुत किलोमीटर दूर से भी वो बस स्मेल से ही वो फाइंड कर लेते हैं.
हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? क्या आपने कभी डॉग को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? हम सब नहीं देखा होगा. वॉट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? वो क्या ट्राई करते हैं स्मेल से? वो लोग क्या करते हैं? डॉग्स मार्क्स आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड. वो अपना एरिया मार्क करते हैं. दे कैन मेक आउट अनदर डॉग हैज़ कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी. उनको पता चल जाता है कि अगर उनके एरिया में कोई और डॉग आया हुआ होता है, वो यूरिन की स्मेल से ही उनको पता चल जाता है. In what ways do human beings make use of this special sense smell of dogs? तो जो डॉग्स होते हैं वो हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं? हम सब नहीं देखा है कि थीफ को पकड़ने में, फिर हमारी कोई चीज़ें गुम हो जाती है उसको ढूंढने में, फाइंड करने में हमें हेल्प करते हैं. बॉम्ब को डिटेक्ट करने में वो हमें हेल्प करते हैं. कैच को थीफ करने में, फिर हमारी कुछ चीज़ें को ढूंढ. In what ways do human beings make use of this special sense of smell of things? तो डॉग्स हमें किस वे में हेल्प करते हैं? टू कैच थीफ, लॉस्ट थिंग्स और डिटेक्ट बॉम्ब और मैनी अदर वेज. When do you find your sense of smell helpful to you? List some example like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning. हमारी ये जो सेंस होती है वो हमें कब हेल्पफुल होती है? जैसे कि कोई खाने की अच्छी खुशबू आती है, कोई टेस्टी खाना बन रहा है तो हमें पता चल जाता है तुरंत ही कि कुछ अच्छा टेस्टी बन रहा है. वैसे ही बिल्कुल ऑपोजिट कि कुछ बैड स्मेल होती है किसी, सपोज़ वही खाना अगर जल गया है तो उसी से ही हमें पता चल जाता है कि खाना जल गया है. तो वहाँ पे फिर हमें कोई अच्छे परफ्यूम की स्मेल आती है तो हमें पता चल जाता है अच्छे सोप होता है, इंसेंस स्टिक्स होती है, इन सब से हमें हमारी ये सेंस से पता चल जाता है. नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकोगनाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम. ऐसे कौन से एनिमल है जिसको आप स्मेल से ही रिकोगनाइज करते हो? जैसे कि डॉग है, कैट है, काऊ है. ये एनिमल्स को हम बाय देयर स्मेल से ही हम लोग पहचान सकते हैं. Write the names of 5 things whose smell you like and 5 things whose smell you don't like. यहाँ पे हमें 5 things लिखनी है जिसकी स्मेल हमें अच्छी लगती है और जिसकी स्मेल हमें नहीं पसंद है. सबके आंसर्स अलग अलग होंगे. हम लोग ट्राई करते हैं अपनी तरफ से लिखने की. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने हिसाब से लिखा है. सबके आंसर आपके अलग अलग होंगे. डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर? आप अपने आंसर और अपने फ्रेंड के आंसर को चेक कीजिएगा. दोनों के सही मतलब एक जैसे आंसर हो रहे हैं कि डिफरेंट आंसर हो रहे हैं? सबके डिफरेंट आंसर हो गए. चलिए डिस्कस. डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल वूज? क्या आपके घर में किसी का फैमिली मेम्बर के कपड़े में से स्मेल आती है? आती है तो किसके कपड़ों में से? Did you ever come across any smell in a crowded place such as fair, bus, train, etc.? हम कभी भीड़ भाड़ में होते हैं तो वो एक अलग सा जब सफोकेशन भी होता है कभी कभी, और कभी कभी सब इंसान की मिक्स एक स्मेल तक हमें फील होती है क्राउड में. वाई सो? टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क. आज रजनी को किसी काम से बाहर जाना था. शी हैड अ लीव हर 6 month ओल्ड सन दीपक विथ हर सिस्टर सुशीला. उसने अपने 6 मंथ के बेटे को अपनी बहन के पास छोड़ा. सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज. सुशीला का भी उसी एज का एक बेबी था. इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम. एक्चुअली हुआ क्या, दोनों ने एक ही साथ में पॉटी कर दी. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her dupatta. उसने अपने बेबी की तो एकदम क्लीन कर दिया, लेकिन जब अपनी बहन के बेटे को साफ़ करना आया तब उसने अपना माउथ और नोज़ कवर कर दिया दुपट्टे से. थिंक एंड डिस्कस.
Susila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? ऐसा क्यों हुआ? सुशीला ने अपनी बेटी को तो जब साफ़ किया तब उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब अपने बहन के बेटे को जब साफ़ करना आया, नैपी चेंज करना आया, तब ऐसा क्यों फील हुआ उससे? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे मेकअप आवर माइंड, वो हमारे माइंड को हम ऐसा बना लेते हैं कि हमारे आसपास गंदी चीज़ें होती है वो हमें पता चल जाती है, लेकिन वो सुशीला का क्या था, वो अपने बेटी के साथ वो अपना माइंड जो है वो मेकअप हर माइंड कि वो अपना माइंड बना बैठी है, तो उसे उसका गंदा नहीं लगता है। लेकिन जब वही चीज़ दूसरों की करनी आती है तब हमें वो गंदा फील होता है, हम वो नहीं सहन कर सकते हैं। So Sushila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter's nappy. How do you feel when you walk near a heap of garbage? Think of the children who spend the whole day picking things from such garbage. हाउ डू यू फील वैन यू वॉक नियर हिप ऑफ गार्बेज? मतलब जब हम गार्बेज के ढेर के पास से निकलते हैं या जहाँ पे बहुत सारा गार्बेज पड़ा हुआ होता है वहाँ से निकलते हैं तो हमें वहाँ से कैसी स्मेल आती है। और सोचिए कि वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं, जो आसपास गंदा कचरा पड़ा होता है, वो वहाँ पे कैसे रह लेते हैं। हमें थोड़ा फील होता है ना कि हमारे पास से भी हम कचरे की गाड़ी निकलती है तो भी हम अपना नोज़ कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि आई फील बैड व्हेन आई वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज एंड द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग द थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज may not find it so bad because once we make up out of minds we may not be so offended by such smell. हमें अपना माइंड को बनाना होता है, वो पूरा दिन वो अपना माइंड बना लेते हैं, वहाँ पे ही उनको काम करना है, तो वो अपना माइंड बना लिया है, इसलिए उनको ये बैड स्मेल नहीं आती है मतलब वो माइंड में नहीं रखते हैं ये बात। इज़ द स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? इसका जवाब भी यही है। इसमें क्या पूछा है कि इज़ द स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन, सबके लिए एक जैसा होता है, और इट डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट। तो वही है कि स्मेल इज़ गुड और बैड डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन थिंक्स अबाउट इट।